हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम RHU के मेन एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसका पार्ट है? मेन ये फुल नर्वस सिस्टम है, उसमें जो CNS का पार्ट है। ठीक है ना। CNS में क्या होता है, जो अदर पार्ट्स में जो नर्व सप्लाई करती है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होता है, ये नर्व सप्लाई करती है हमारी बॉडी को। पर इसकी इंजरी हो जाए तो क्या हो जाता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड द कोजेस टेम्परली और परमानेंट चेंज इन द इट फंक्शन। क्या हो जाता है, या तो ये टेम्परली या फिर ये परमानेंटली क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बहुत सरल डेफिनेशन है। इट इज़ द डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड। अगर डैमेज होगी स्पाइनल कॉर्ड तो उसका कोज क्या होगा, टेम्परली या फिर परमानेंटली। या तो टेम्परली या फिर परमानेंटली क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा उसके फंक्शन में, इट फंक्शन। ठीक है। अब ये किस कारण से हो सकता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्यों होती है? ये तो मान लिया हमने कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, हो जाती है। किसकी वजह से होती है? कोई भी ट्रॉमा के कारण हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति को चोट लगे, ट्रॉमा मीन्स चोट लगना, किसी व्यक्ति को ट्रॉमा की वजह से चोट लग गई हो तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। फॉल हो गया हो, फॉल यानी गिरना, कहीं से गिर गया हो, कोई छत से नीचे से गिर गया हो, फॉल यानी गिरना। अगर कोई पेशेंट ऊपर से नीचे गिर गया हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, फॉल इंजरी। एसॉल्ट हो गया, एसॉल्ट हो गया, एसॉल्ट यानी कि मारपीट हो गई किसी के साथ, किसी ने उसको मारा पीटा या उसने किसी को मारा, तो इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती। स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो गया हो ना, जिसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीक बोन होना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन कंडीशन हो सकती है या इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इचीमिया। इचीमिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट को है ना प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसको इचीमिया कहते हैं। या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है ना, और स्पाइनल जो ब्लड सप्लाई वेसल्स होती है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है ना। ये सब कुछ कोजेस है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसे बोलते हैं? जब नर्व रहती है ना स्पाइनल, वो नर्व न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन उस पर जो माइलिन शीथ होती है ना, माइलिन शीथ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या क्या होता है ये देखो। स्पाइनल कॉर्ड में ये C1 से लेके C8 तक होती है सर्वाइकल स्पाइनल वेटिबरा। ठीक है ना। इसमें ऊपर ऊपर के पार्ट आते हैं, हेड, नेक, डायफ्राम, ये सब कुछ। थोरेसिक कैविटी, फिर आती है थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी T1 से T2, T1 से T2 तक थोरेसिक कैविटी आती है। ठीक है ना। इसमें चेस्ट का एरिया आता है। फिर है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में क्या आता है, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है ना। ठीक है। फिर आता है सेक्रन। सेक्रन में क्या आता है, S1, S2, S3, ये सर्कल नर्व आती है। ठीक है। फिर कोक्केस आता है। ठीक है ना। ये थी अपनी स्पाइनल कॉर्ड के एक ऊपर से व्यू है कि ऐसे ऐसे स्पाइनल, अगर इसमें डैमेज हो तो क्या होगा, सर्वाइकल में डैमेज होने, थोरेक्स या लंबर या फिर सेकम या कोकस में डैमेज होने पर क्या होता है। ठीक है ना। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड 2 टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट होता है कंप्लीट, सेकंड होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट किसको बोलेंगे, जिसमें पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड नष्ट हो जाएगी, उसका फंक्शन एकदम अब्सेंट या रुक जाएगा।
यानी कि इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेंसर एंड मोटर फंक्शन आर द completely absent in the इंजरी साइड। जहाँ इंजरी साइड हुई है या इंजरी हुई है उस जगह पे क्या हो जाएगा, जो मोटर और सेंसरी फंक्शन है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट लॉस। इसमें वापस रिकवरी के भी बहुत कम चांस है, बिल्कुल लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इनकम्प्लीट में क्या बोलेंगे, इन दिस टाइप some sensory and motor function are remain normal they when the side of the injury। इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट में जो है ना, जो सेंसरी और मोटर जो फंक्शन रिमेन एरिया है ना, रिमेन बाकी का एरिया, उसमें तो क्या है, पूरा ये फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। इंजरी साइड वाला भी और आसपास का भी कंप्लीट लॉस हो जाएगा। और इस इनकम्प्लीट में जो रिमेन नॉर्मल है, साइड है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फंक्शन होगा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट यानी पूरा लॉस होना, इनकम्प्लीट यानी कि अभी वहाँ पे थोड़ा बहुत फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम, या फिर हम इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोल सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द इंजरी। साइड की इंजरी के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहले सर्विकल कैनाल, सर्विकल इंजरी, ठीक है। फिर है थोरेसिक इंजरी, फिर है लंबर इंजरी। इसके आधार पर अगर सर्विकल में इंजरी हो तो क्या होगा, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न में चेंजेस होने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर के पार्ट्स को नर्व सप्लाई करती है, तो इम्पेयर्ड ब्रीथिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टेट्राप्लेजिया हो जाएगा, और क्वांटरीप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया और क्वांटरीप्लेजिया हो जाएगा, सॉरी पैरालिसिस हो जाएगा, या पैरालेजिया भी बोल सकते हैं इसको, पैरालाइसिस या फिर क्या था, पैरालाइसिस, हाँ। टेट्रा पैरालेजिया या टेट्रा कॉन्ट्रा पैरालाइसिस होता है। इसमें पैरालाइसिस किसका हो जाता है, हैंड का, दोनों हैंड और दोनों लेग्स का पैरालाइसिस हो जाना, मतलब हाथ और पैर दोनों बहुत काम करना बंद कर जाएगी, किसमें, थोड़े सर्विकल इंजरी में, ठीक है। ये है साइन एंड सिम्टम, हमको ये देखने को मिलेंगे। और अगर थोरेसिक इंजरी होगी स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसमें क्या होगा, इनएबिलिटी टू कंट्रोल अब्डोमिनल मसल्स, पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या हो जाएगा, जो बॉडी का नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अब्डोमिनल की जो मसल्स है वो मूव नहीं करेगी, और इसको हम बोलेंगे थोरेसिक इंजरी, ठीक है। लंबर सेकम इंजरी, किसको, लंबर और सेकम दोनों है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज कंट्रोल ऑफ द लेग एंड हिप, जो लेग और हिप का एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा, जो नीचे वाला एरिया है लोअर, ठीक है ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे पैरालाइज, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी उधर। लंबर और सक्कर में नीचे वाला एरिया, रिप्रोडक्टिव, बावल कंट्रोल, इन सब में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंजरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये था अपना क्या, हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ लिया, कॉजेस पढ़ लिए, और टाइप्स पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पेशेंट की क्या क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, ठीक है ना। ये सब कुछ करके हम पेशेंट के बारे में मतलब पेशेंट की इंजरी के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। ये तो नाम दिए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। सर्विकल, थोरेक्स, लंबर, कोक्लियस, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे देखें तो इसका। सबसे पहले है एमरजेंसी मैनेजमेंट। द फर्स्ट स्टेज इन द मैनेजमेंट ऑफ द सस्पेक्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब इमरजेंसी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये, बेसिक लाइफ सपोर्ट,
बेसिक लाइफ सपोर्ट है अपनी स्पाइनल कोड अगर इसमें इंजरी हो जाए तो इंसान बैठ नहीं सकता, उसको एक जगह लेटना पड़ता है, यहाँ तक कि आखिर में उसकी डेथ भी हो जाती है। वहाँ से क्या है, नर्व वगैरह सप्लाई होती है, तो अगर प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट प्रॉब्लम में होगा और उसकी डेथ होने की संभावना है। तो ये क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है। बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये मेंटेन करती है एयरवे को, ब्रीथिंग को, सर्कुलेशन को और अदर्स पार्ट को भी ये मेंटेन करती है, ठीक है ना। इसलिए स्पाइनल कोड बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ये अपने एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सबको मेंटेन करती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करेंगे, मेथोपेरोइड, नाइट्रोसोल, रिड्यूस जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा और स्वेलिंग भी सही होगी पेशेंट की, ठीक है ना। स्वेलिंग करने में उसको आसानी होगी। इन्फ्लामेशन को करने के लिए और भी मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स ड्रग्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड बता दिया। ये सब कुछ हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे ताकि पेशेंट ठीक हो, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, नेसेसरी टू रिलीव पेन और एनी प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड बाय रिमेनिंग एनी फॉरगेमेंट या फोरिजन, एक ही बात है। कोई भी पार्टिकल्स है जो स्पाइनल कोड में आ गया हो या वहाँ पे चोट लगने की वजह से वहाँ चला गया हो, फोरिजन पार्टिकल्स, ठीक है। और हेरिंडिया किसको बोलेंगे, हेरिंडिया मतलब कि ना कोई पार्ट उसके अंदर धस गया हो, हेरिंडिया डिस बोलेंगे उसके अंदर, ठीक है। एंड फ्रैक्चर वर्टिबरा, अगर फ्रैक्चर फैटिबरा है तो उसको भी हम ठीक करेंगे। तो सर्जरी का मेन गोल क्या है कि पेशेंट का पेन रिलीव करना है और प्रेशर को रिलीव करना है, और कोई भी फोरिजन पार्टिकल आ गया स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के कारण तो उसको रिमूव करना है। बिना पेन तो हो गए, फिर भी दवाई देने के साथ, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा नेसेसरी या ज़रूरी क्या है, रिलीव पेन करना, ठीक है। और एनी प्रेशर आ रहा है जो भी स्पाइनल कॉर्ड पे उसको रिमूव करना, ठीक है। और फोरिजन या फेरामेगटेन फोरिजन पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उनको रिमूव करना, हेर्निया डिस्क को भी और फ्रैक्चर वर्टिब्रा को सही करना। इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड इज कम्प्लीटली बाय ट्यूमर सर्जरी कैन बी परफॉर्म, अगर किसी भी स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर आ गया है, ट्यूमर हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको भी रिमूव करना सर्जरी के द्वारा। ये था अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो हमने क्या क्या पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड में, सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन, ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, कहना डेफिनेशन क्या है आपको पता है, डेफिनेशन मतलब इट इज़ ए डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड द कॉजेज टेम्पररी एंड परमानेंट। हम सिंपल सी भाषा में लिखे तो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना, ठीक है ना, चाहे कंप्लीट हो चाहे परमानेंट हो, तो उसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये याद रखना सिंपल सा, इट इज़ ए डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कॉजेस टेम्परली या परमानेंटली फंक्शन लॉस होना तो हो जाएगा, या चेंजेस होना फंक्शन के अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये हो गया आपने डेफिनेशन हो गया अपना, डेफिनेशन हो गया। फिर है कोजेस या रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं, किस किस के कारण होता है कोजेस में क्या क्या होगा, कोजेस में ट्रॉमा हो जाएगा, फेल इंजरी यानी कि वो किसी को मार देना, ट्रॉमा हो जाना, और इन्फेक्शन होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, इन्फ्लामेशन होना, या फिर इचीमिया होना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होना, ऐसे ही हमने पढ़ा था, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, लग जाना, ये सब कुछ क्या था, कोजेस था। फिर हमने थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो से क्या था, सर्विकल थोरेक्स, लंबर और कोकिलर स्कल, ये सब कुछ पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, इसके दो ही टाइप है, ये कंप्लीट
और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में यानी पूरा लॉस होना फंक्शन का, और इनकम्प्लीट में पूरा लॉस ना होना, थोड़ा बहुत उसमें वर्क चालू रहना। ठीक है, ये हो गए थे टाइप। फिर हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर पेशेंट के सारे टेस्ट कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। फिर क्या था, अरे हमने एक चीज़ डायग्नोस्टिक, सॉरी, टाइप से पहले एक चीज़ और थी, मैं भूल गई। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, फिर आता है वो हमारा टाइप्स हो गए थे। टाइप्स के बाद में साइन एंड सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के आधार पर, ठीक है ना। या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले या साइन एंड सिम्टम, जो हमने मेनली 3 टाइप के पढ़े थे। आप देख लेना, मुझे तो याद है। सर्विकल इंजरी और थोरेक्स इंजरी और लंबर या सेकम इंजरी। थोरेक्स में क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट का पैरालिसिस हो जाना है। ऊपर वाले पार्ट में जैसे कि दोनों हाथ और दोनों लेग्स का। थोरेक्स में से क्या होता है, थोरेक्स कैविटी का या एब्डोमिनल मसल्स का पैरालिसिस हो जाना। और थर्ड था अपना लंबर सेकम, उसमें क्या हो जाता है, जो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका लॉस होना या फंक्शन लॉस होने को हम बोल सकते हैं। यह है साइन एंड सिम्टम पेशेंट में दिखाई देने का। फिर है मैनेजमेंट। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो हम पहले ही पढ़ लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, या फिर ये सब कुछ करेंगे पेशेंट में, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब कुछ करके पता लगाएंगे। फिर हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट का बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड ये सब कुछ मेंटेन करेंगे पेशेंट में। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक और एंटी एंटी ये सब कुछ ड्रग्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दे देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को पेन रिलीव कराएंगे, ठीक है। और जो भी फॉरिजन पार्टिकल्स है उसके अंदर तो उसको रिमूव करेंगे। अगर ट्यूमर है तो सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को रिमूव करेंगे। ये अपना कंप्लीट हो गया है क्या, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।